next question in front of you is based on series of inverse trigonometric function. अप्रोच करने का तरीका आपको ऑलमोस्ट आई बिलीव क्लियर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आप एक्सप्रेशन देखें तो बस वही एक्सप्रेशन इज द टेम्पटेशन फॉर मी. ये एक्सप्रेशन ही हमारे लिए टेम्पटेशन था कि हाउ वाई टू लाइक टू डिस्कस इट विद यू पीपल हियर. तो देखिए कॉस इनवर्स का फॉर्म है. अब अगर आप एन स्क्वायर प्लस आर को देख रहे हैं तो एन स्क्वायर 4 है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर है, फिर इन दोनों का ये है, इन दोनों का ये है, इन दोनों का ये है. मतलब ये हुआ कि हम गिवन जो आपका इनवर्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, उसे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ. So this is n square plus r square plus r divided by square root of n square plus r square plus r whole square plus n square. ठीक है, अब आप देखिए समझिए cos इनवर्स ऑफ p by q को अगर हम इस तरह से देखें कि जो अगर हम इसे थीटा के टर्म में या cos इनवर्स p by q को अगर t मान लें तो cos t हो जाएगा p by q. तो मान लीजिए, अब हम यहीं पे आपको इन ब्रीफ थोड़ा समझा देते हैं. मान लीजिए इसे t मान लिया तो आपका cos t हो गया p by q. p ऑब्वियसली ये है आपका और q डिनोमिनेटर है. तो cos t अगर p by q है तो p क्या हुआ, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल से हम समझेंगे. ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो p बेस हुआ, q हाइपोटेन्यूज हुआ. अब आप यहां पे देखिए बेस है और ये बेस का स्क्वायर है. हाइपोटेन्यूज होता है अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर. इसका मतलब बिना किसी कैलकुलेशन का हम कह सकते हैं ये n है. ठीक है, तो अगर ये हो गया तो अब देखिए सिंपल r गोज फ्रॉम 0 to n माइनस 1. ये अगर n हो गया तो अब हम इसे देखिए cos इनवर्स साइन इनवर्स के टर्म में इस तरह की जो सीरीज होती हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उसे सॉल्व करना डिफिकल्ट है, लेकिन tan इनवर्स और cot इनवर्स के टर्म में सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी है. क्यों? क्योंकि वो भी चलिए वो भी अगर आपको नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा, और अगर पता है तो यू नो द रिजल्ट. वो जो बेसिक रिजल्ट है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला, उसके चलते. ठीक है, तो ये आ गया. अब देखिए इसे हम tan इनवर्स के टर्म में लिखेंगे. tan इनवर्स के टर्म में ये हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट साइड n ओवर बेस विच इज n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r. ये आ गया. अब सीरीज के केस में एक चीज आप समझ ले बच्चों कि जब आपका कोई भी मेथड उस पर काम ना करे तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा मेथड जिसपे हम सबसे ज्यादा रिलाई करते हैं वो ये है, जो जनरल टर्म है सीरीज का उसे आप ब्रेक करें एज डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स. ये पहला प्रयास है हमेशा कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स. तो यू ट्राई टू ब्रेक इट एज डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स. अगर ये ऐसा आ रहा है, ये पहली चीज है. ठीक है, तो और यहां पे तो इट विल डेफिनेटली वर्क, बिकॉज अगर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस पे ब्रेक हो गया तो हम एक को tan इनवर्स x और एक को tan इनवर्स y के फॉर्म में लिखने का वही हमारा तरीका है. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इसे हमें याद रखना है कि tan इनवर्स ऑफ x भाई कॉन्सेक्यूटिव टर्म में यही आने वाला है. मान लीजिए ये कुछ है, ये उसका +1 या -1 वाला माइनस टर्म है, लेकिन फॉर्म तो यही है. तो इसको ध्यान में रखिए, ये होता क्या है. So this is x minus y upon 1 plus xy. Now the point here is कि अगर हमें ये याद है तो मतलब ये हुआ कि tan inverse of n over n square plus r square plus r को हमें कुछ इस फॉर्म से कंपेयर करने वाला फॉर्म में आना चाहिए. मतलब x और y ऐसे होने चाहिए जिनका डिफरेंस न्यूमरेटर में n दे दे और उनका प्रोडक्ट 1 प्लस xy के साथ ये दे दे. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 1 हमें चाहिए ही चाहिए और यहाँ कहीं 1 है नहीं. ठीक है, और दूसरा लेकिन एक चीज आप समझें, रेडीमेड जो x इंटू वाई है, जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है. सो फॉर मी दैट वाज अ हिंट. इसको अगर हम देखें तो ये r इंटू आर प्लस 1 है, तो ये x और x प्लस 1 या दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के प्रोडक्ट की तरह से x इंटू वाई के फॉर्म में दिख रहा है.
मतलब ये हुआ, सो व्हाट आई डिड इन दैट केस, आई डिवाइडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n स्क्वायर, तो ये हो गया 1 by n होल डिवाइडेड बाय 1 plus r times r by n and r plus 1 by n, ये आ गया। अब अगर हम इसे x और इसे y मान लें तो r plus 1 by n minus r by n is 1 by n here, done। ठीक है, तो नाउ आई कैन राइट इट एज, अब हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ r plus 1 by n minus r by n whole divided by 1 plus r plus 1 by n into r by n. So this is nothing but tan inverse of x r plus 1 by n minus tan inverse of y, which is r by n. So therefore what we need here is, तो हमें क्या चाहिए, हमें summation चाहिए r goes from 0 to n minus 1, n terms का summation चाहिए है जो कि tan inverse of r plus 1 by n minus tan inverse of r by n, ये हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो आप समझिए, पहली वैल्यू रखी r की 0 रखेंगे, तो आपने r की वैल्यू 0 रखी, तो ये हुआ tan इनवर्स ऑफ 1 by n minus tan इनवर्स ऑफ 0 which is 0 but I am not removing it here। अब एक वैल्यू और रख लीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 by n माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 by n। जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस में है तो आप सिर्फ दो पहले टर्म लिख के आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो, और प्रेडिक्ट क्या मतलब सही ही होगा। ठीक है, तो वो तरीका भी यही है, तरीका यहाँ पे ये है, जो पहला टर्म कैंसिल हो रहा है उसके बाद तो सारे टर्म 2 3 वाले कैंसिल होंगे, लेकिन उससे पहले वाला जो टर्म है, मतलब tan इनवर्स ऑफ 1 by n से पहले वाला टर्म कौन सा है बच्चों, तो tan इनवर्स ऑफ 1 by n से पहले वाला जो टर्म है वो है आपका tan इनवर्स ऑफ 0, तो ये तो कैंसिल नहीं हुआ। और इस तरह की जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस वाली सीरीज आप ओपन करते हैं तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर पहला टर्म या फिर शुरुआत में एक निगेटिव टर्म बचा है तो आखिरी में एक एग्जैक्टली एक पॉजिटिव होगा, अगर शुरुआत में दो निगेटिव टर्म बचे तो आखिरी में एग्जैक्टली दो ही पॉजिटिव होंगे, ये विदाउट एनी एक्सेप्शन है, बात समझिएगा। तो हमने इसीलिए से हटाया नहीं, सो दैट आई नो दैट यू आर लेफ्ट विद वन नेगेटिव टर्म हियर व्हिच whose value is 0, doesn't make any difference, बट इसने हमें ये बता दिया कि आखिरी में एक ही टर्म पॉजिटिव बचेगा, बाकी सारे टर्म्स अब कैंसिल होने वाले। वो कौन सा बचेगा, तो ऑब्वियसली जब आप एन आर की जगह n-1 रखेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ n-1, तो n by n, क्योंकि इसके आगे वाला टर्म नहीं हो सकता, ये लास्ट टर्म होगा क्योंकि दिस इज लार्जर टर्म, ये तो माइनस में आएगा, ये कैंसिल हो रहा होगा, ये बचा आखिरी टर्म। तो अब आपका आंसर आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, तो ये हो गया π/4 एंड दैट्स द आंसर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर यहाँ पे बच्चों। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ cos इनवर्स व्हिच वी कुड कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, and luckily enough we could convert it to the as a difference of two consecutive terms here. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी खबर देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अनअकैडमी से जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, ऑलमोस्ट आप सभी को पता है, और 100 परसेंटाइल में भी 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, और 1 से लेके 1000 की जो ऑल इंडिया रैंक है उसमें 14 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, सब के सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ये लोग, और 99.5 से ज्यादा परसेंटाइल वाले 70 स्टूडेंट्स हैं, और 99% से ज्यादा 101 स्टूडेंट हैं। ये प्रूव करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते थे कि ऑनलाइन लर्निंग से अच्छी रैंक आ पाती है या नहीं आ पाती है, बहुत सारे लोग यही सोचते थे, ऑनलाइन पे थोड़ा सा उनको कम ट्रस्ट था। तो बच्चों, अनअकैडमी ने ये प्रूव कर दिया है कि ऑनलाइन लर्निंग से भी आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, और इस वक्त अनअकैडमी ने ये भी प्रूव कर दिया है कि वही इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये रिजल्ट देख के आपको भी लगेगा, ठीक है ना, कि हम भी इनमें से एक हो सकते हैं अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों, अनअकैडमी पे आप फुल ट्रस्ट रखिए, ठीक है ना, बेस्ट
एजुकेटर्स इस वक्त अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं जो आपको बहुत ही दिल से पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो बच्चों जितना जल्दी हो सके एनरोल करिए। और इस वक्त ऑफर भी चल रहा है, अच्छे वाला ऑफर चल रहा है, स्पेशल प्राइस वीक। इस वीक में अगर आप एनरोल करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फीस पे। और साथ में अगर आप यहां पे कोड यूज करते हो, जैसे मेरा कोड है NKC सर लाइव, NKC सर लाइव कोड यूज करते हो अगर आप, तो आपको 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप इस वीक में एनरोल करते हो। और शायद ये ऑफर आज की रात टुनाइट जो है ये एंड हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों एज सुन एज पॉसिबल एनरोल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप IIT JEE की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो और आप 24 मंथ 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो आइकॉनिक, जो सबसे ज्यादा स्पेशल है, ठीक है ना। मान लीजिए उसकी 2 ईयर की फीस है 1 लाख रुपीस, तो आपको 81,000 देने हैं, 19,000 की सेविंग है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% की सेविंग है आपकी अगर आप इसमें एनरोल कर लेते हो। और आप IIT JEE का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसकी फीस 30 मंथ्स की या 24 मंथ्स की अगर आप देखें तो 56,000 है। 24 मंथ्स की यानी कि 2 साल की फीस 56,000 है, तो आपको कुल 45,000 डिपॉजिट करने हैं, आपको 10,000 से ज्यादा की सेविंग है। तो इसलिए ये इस वक्त ऑफर भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो एज सुन एज पॉसिबल बच्चों एनरोल कर लीजिए और ऑनलाइन लर्निंग से जितना ज्यादा हो सके उतना फायदा लीजिए। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन है, ये भी अलजेब्रा का ही पार्ट है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक है where a, b and c are all integers are distinct prime numbers। तो इसके जो रूट्स हैं वो distinct prime numbers हैं। Then find the value of sum of the roots given a + b + c is again a prime number। ठीक है, तो मान लेते हैं let alpha and beta be the roots। Let alpha and beta be the roots here। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या गिवन है ये समझिए। अल्फा प्लस बीटा गिवन है -b/a और अल्फा इंटू बीटा गिवन है c/a। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई है यहाँ पे। लेकिन हमें ये भी पता है अल्फा एंड बीटा आर बोथ प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमें पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अच्छा उसके साथ साथ चलिए पहले जो जो गिवन है वो लिखते हैं। a + b + c इज अ प्राइम नंबर, ये एक और इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें तो क्योंकि ये भी एक इंटीजर है, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये भी एक, चलिए ये भी लिख देते हैं पॉजिटिव इंटीजर है, तो और ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो b है इट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ a, isn't that? भाई b/a है, इट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ a, अदरवाइज कैसे ये कैंसिल, वरना फ्रैक्शन नहीं आ जाएगा अगर b a का मल्टीपल नहीं। इसी तरह से c हैज टू बी मल्टीपल ऑफ a। ठीक, अब b और c दोनों ही मल्टीपल ऑफ a हैं। यहां पे एक बार जरा इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। जो गिवन इंफॉर्मेशन है तो a + k1 a + k2, k1 and k2 are integers, ठीक है, and this is a prime number, but a तो कॉमन आ गया, a कॉमन हो गया तो 1 + k1 + k2 is a prime number a times। अब आप ये बताइए कि अगर a कोई 1 को छोड़ के कोई और इंटीजर है तो that integer into other integer can never be a prime number। मतलब ये हुआ आपका कि a has to be 1। देखिए यहां से एक इंफॉर्मेशन आ जाती है, a कितना आ गया, a1 आ गया, a आपका यहां से फिर 1 आ जाता है बच्चों। सो नाउ दैट मीन्स, सो दैट इम्प्लाई हियर कि ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये एक्चुअली -b है, जहां पे b निगेटिव होना होगा, एंड अल्फा इंटू बीटा है ये आपका एक्चुअली c ही है। ये एक और इंफॉर्मेशन। अच्छा, उसी के साथ साथ चूंकि आपके सारे इंटीग्रल कोफिशिएंट हैं, रूट्स भी इंटीजर हैं, और रूट्स इंटीजर तभी आएंगे बच्चों जब डिस्क्रिमिनेंट आपका परफेक्ट स्क्वायर हो इंटीजर का, ऑब्वियसली क्योंकि ए बी सी आपके सारे इंटीजर्स हैं, तो b² - 4c हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी के साथ साथ ये भी लिख देते हैं हम
b square minus 4 into a is already 1, 4c has to be is a perfect square. ये एक और बात हो गई, ये एक बात और हो गई। इसी के साथ साथ यहां पे 1a रख देते हैं तो हमें ये पता चला एंड 1 plus b plus c is a prime number। ये एक और बात पता चली, ठीक है। अब देखिए वापस से और एनालाइज करते हैं इसको और इसको जरा। देखिए अल्फा और बीटा कैसे नंबर हैं, दे आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब दो ही ऑप्शन है एंड दे आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, सेम नहीं हो सकते। तो ये तो पक्का है कि अल्फा और बीटा में एक ऑड होगा, और अगर एक इवन है तो एक इवन प्राइम नंबर तो मात्र एक ही है पूरा में, और वो क्या है 2, ठीक है। तो केस बनाते हैं, फर्स्ट केस, इफ मान लीजिए अल्फा इज 2 एंड बीटा इज ऑड। अब ऑड तो इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स ऑड है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना ऑड हुआ, तो बी आपका ऑड हुआ। अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ, तो इवन हुआ, तो सी इवन हुआ, ठीक है। अब यहां पे समझें कि ये जो इंफॉर्मेशन है अपने पास बच्चों, 1 प्लस बी प्लस सी इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ आपका कि ये जो b प्लस सी है, ये जो b प्लस सी है, b अगर इस केस में आते हैं हम, ठीक है, तो यहां से इंप्लाइड है कि जो b प्लस सी है, क्योंकि अल्फा टू बीटा हमने ऑड माना है, तो b ऑड है c इवन है, तो ये एक ऑड नंबर है। ऑड प्लस 1 प्राइम नंबर हो जाए, इसका मतलब यहां से b प्लस सी 1 ही हो सकता और कुछ भी नहीं हो सकता। बात समझ गए, समझिएगा। अल्फा 2 माना एजम्पशन, एक इवन एक ऑड, तो इवन में तो एक ही केस अल्फा 2 ही होगा। तो अल्फा 2 माना, बीटा ऑड माना, तो अल्फा प्लस बीटा ऑड होगा, इवन ऑड का सम ऑड होता है, तो बी ऑड आ गया। अल्फा 2 है, 2 इंटू एनीथिंग इवन ही रहेगा, सी इवन है। 1 प्लस बी प्लस सी प्राइम नंबर है, ठीक है। अब बी प्लस सी अगर ऑड है, तो अगर ये 1 नहीं हुआ 3 हो गया, तो फिर 3 प्लस 1 4 का, और कोई ऑड, ऑड प्लस 1 ऑड, ऑड प्लस ऑड इवन, इवन एक ही प्राइम नंबर है जो कि है 2, तो बी प्लस सी को इवन 1 ही होना होगा। एक केस तो ये आया। अब जब सेकेंड केस को यहां एनालाइज करते हैं और देखिए क्या पता चलता है। इफ बोथ अल्फा एंड बीटा आर ऑड, अगर दोनों ऑड हैं तो यहां से क्या हुआ कि बी इवन हो गया, ऑड प्लस ऑड इवन, लेकिन ऑड इंटू ऑड है, तो ये फिर से ऑड हो गया, और देखिए हो गया क्वेश्चन। कम से कम ये भी फिक्स हो गया कि दोनों ही केस में यहां पर आपका b प्लस सी 1 ही आएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ b स्क्वायर माइनस 4c इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां से एक वैल्यू उठाते हैं, c की वैल्यू यहां से उठाते हैं हम लोग, एंड लेट अस पुट इट इन दैट एक्सप्रेशन। तो c है आपका 1 माइनस b, now put this value here, so b square minus 4 times 1 minus b has to be a perfect square. So what does that mean? So this is b square minus plus 4b rather, माइनस 4, तो हमने परफेक्ट स्क्वायर में हमने से 4 ऐड किया, तो माइनस 4 माइनस 8 हो गया। तो ये आ गया आपका b प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। b निगेटिव है, ये ध्यान रखिएगा। और वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी निगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि b प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है, वो जो b प्लस 2 है उसे हम सबसे पहले 3 मानेंगे, और b चूंकि निगेटिव है, ठीक है, तो मान लीजिए पहले हमने इसे 3 माना, या हम माइनस 3 भी मान सकते हैं, वो अभी हम देख लेंगे। 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 8 इज 1, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो या b प्लस 2 3 है, या b प्लस 2 आपका माइनस 3 है,
ईदर और केस, तो यहां से B1 आता है जो कि गलत हो गया क्योंकि B हैज टू बी नेगेटिव। अल्फा प्लस बीटा जो था वो माइनस B बाई A आया, रादर अल्फा प्लस बीटा माइनस B आया, चूंकि दो प्राइम नंबर का सम नेगेटिव नहीं हो सकता तो B को नेगेटिव होना होगा, तो इसका मतलब B हो गया -5 यहां से, तो ये एक चॉइस है। अब अगर हम यहां पे अगला परफेक्ट स्क्वायर 9 के बाद क्या है 16, 16 माइनस 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 25 माइनस 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 25 माइनस 8 इज लाइक 17। अब देखिए इसके बाद तो संभव ही नहीं है क्योंकि 25 और 16 दो कॉन्सेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर का गैप 9 हो चुका है। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और अगला हमें जो चाहिए परफेक्ट स्क्वायर उनका गैप 8 है, 8 के गैप पे सिर्फ दो ही परफेक्ट स्क्वायर है, एक 1 और एक 9, तो आंसर सिर्फ आपका b इज इक्वल टू -5 है। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, तो यहां से फिर आप कह सकते हैं दिस इंप्लाई द सम ऑफ द रूट इज 5 हियर, तो सम ऑफ द रूट जो है वो 5 होगा बच्चों। ओके, सो दैट वाज अगेन फॉर मी इट वाज अ गुड क्वेश्चन, तो इसलिए आई शेयर्ड इट विद यू पीपल। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने समझ में आया होगा और अप्रोच को आपने समझा होगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, सो दैट वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलजेब्रा।